यूपीईसीसीई एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त अभ्यर्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करने वाले हैं फॉर्म भरने कब से शुरू हो सकते हैं, फॉर्म भरने में देरी क्यों, क्या डेट हो सकती है फॉर्म भरने की, आवेदन फॉर्म व चयन क्या बढ़ेगी लास्ट डेट, साथ ही एक डिस्ट्रिक्ट से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है वो भी आपको इंगित कराएंगे। एक और महत्वपूर्ण आदेश देखने को मिल रहा है डीजी मैम का, किस परिपेक्ष में है उस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे सेवा प्रदाता एजेंसी चयन आंगनबाड़ी भर्ती के परिपेक्ष में जो आपकी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की भर्ती को लेकर के निर्देश जारी हुए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर भी करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब हम बात कर लें फॉर्म भरने कब से शुरू होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो विज्ञप्ति आई थी, विज्ञप्ति में 30 सितंबर तक जो है भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अब फॉर्म भरने में देरी क्यों हो रही है, तो जैसा कि हमने आपको ये इंगित कराया था कि को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन कंप्लीट हो गया है। अब सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और उसी एजेंसी के माध्यम से आपके आवेदन जो हैं फिल होंगे या आपके आवेदन अप्लाई होंगे और उसके बाद आप सभी के लिए जो चयन की प्रक्रिया का अगला प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें मेरिट है, कट ऑफ है और उसके आधार पर चयन, फिर अभिलेख सत्यापन, ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के अभी कोई सूचना निकलकर सामने नहीं आई है, हालांकि ये इंगित कराया जा रहा है कि जल्द ही जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा। कहीं ना कहीं इसमें एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होता है और उस प्रक्रिया के बिहाफ पर चयन होने के बाद आप सभी के आवेदन फॉर्म फिलअप होंगे और उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो आप सभी का प्रश्न है कि फॉर्म भरने में देरी का एक अहम कारण सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन भी माना जा सकता है। क्या डेट हो सकती है, क्योंकि 30 सितंबर तक जब भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना है तो क्या डेट हो सकती है, ये सबसे अहम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जो समय है वो बीतता जा रहा है और अभी तक जो है फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण बहुत सारी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में हैं। हालांकि अगर बात कर लें, आप सभी की ये भर्ती कंप्लीट होगी। उम्मीद ये है कि इसमें जो है डेट बढ़ने की पूरी संभावना देखी जा रही है, क्योंकि अब किसी भी जो है स्थिति में 30 तारीख तक आप सभी का चयन सुनिश्चित होना अब सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से प्रक्रिया को विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है, अगर अब तक आप सभी के फॉर्म फिलअप हो गए होते तो पूरी संभावना थी कि 30 सितंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती। अब ये स्पष्ट हो रहा है कि 30 सितंबर तक हो सकता है केवल और केवल जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाए। अगर ये चयन हो जाता है तो जल्द ही आप सभी के फॉर्म अप्लाई होंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से अगर बात कर लें, जो देरी हो रही है इससे आगे आप सभी की भर्ती होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जिस प्रकार से हमने कई खबरें डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको इंगित कराई है, जिसमें स्पष्ट हो रहा है कि जो प्रक्रिया है वो गतिमान है और कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होनी है। तो इसमें सेवा प्रदाता एजेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, जिसके माध्यम से आपके फॉर्म फिलअप होंगे, फिर मेरिट बनेगी, फिर आप सभी को जो है नियुक्ति मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लें साथियों, क्या डिस्ट्रिक्ट से खबर निकल कर आई है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ये खबर साथियों जो है डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर की है। अगर हम बात कर लें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 118 आंगनबाड़ी केंद्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं। अगर यहाँ पर देखेंगे आप सभी की जो नियुक्ति होनी है आंगनबाड़ी केंद्रों में होनी है और को लोकेटेड आंगनबाड़ी में, तो यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है कि 118 को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है लैस किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लॉक वाइज यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कितने जो है कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो अगर हम बात कर लें, यहाँ पर 118 कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों का यहाँ पर चयन हो चुका है और ब्लॉक वाइज डाटा आप सभी के सामने है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विज्ञप्ति में भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही आप सभी का चयन सुनिश्चित होना है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चिन्हांकन कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होते ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे। उस परिपेक्ष में जैसे ही कोई डेट निकल कर सामने आती है हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। और ये स्पष्ट तौर पर जो आउटसोर्सिंग की जो भी भर्ती होती है उस सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही कराई जाती है
और उसके बाद अगर हम बात कर ले, ये प्रक्रिया जो है सेवा योजन पोर्टल से ही संपन्न कराई जाती है, जिसमें साथियों बाद में आपकी मेरिट बनेगी और उसके बाद आप सभी का जो नियुक्ति का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे वो विज्ञप्ति आप सभी के सामने है, जो समस्त जिला विशेष शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परपेज में। तो इस प्रकार से अगर हम इस पूरी विज्ञप्ति का अवलोकन करेंगे तो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर आपको यहीं से स्पष्ट होंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैम पोर्टल से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा, ये स्पष्ट किया गया। इस संबंध में एक मॉडल बिट का नमूना शीघ्र ही पृथक से प्रेषित किया जाएगा, यह भी स्पष्ट किया गया है। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के पश्चात एजेंसी द्वारा संविदा के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से ईसीसी एजुकेटर कर्मियों का शासनादेश में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार चयन किया जाएगा, ये स्पष्ट हो रहा है। और यहाँ पर फिर आगे किस प्रकार से चयन होगा उन सभी पहलुओं पर बात की गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिनांक 30 सितंबर 2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये देख सकते हैं क्या इंगित कराया गया है, उपलब्ध कराए जाने हेतु कार्रवाई जैम पोर्टल के माध्यम से 30 सितंबर तक पूर्ण करें। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पष्ट तौर पर इंगित किया गया है कि जो जैम पोर्टल के माध्यम से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होना है और कहीं ना कहीं आपकी भर्ती होनी है। तो जिस प्रकार से वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं उस प्रकार से सेवा प्रदाता एजेंसी की चयन की संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। और उसके बाद अगर स्थितियां स्पष्ट हो जाती हैं तो उम्मीद है कि आप सभी के फॉर्म फिलअप जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि साथियों यहाँ आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, शेष जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। अब बात कर लेते हैं कि डीजी मैम द्वारा बीएसएस को एक और निर्देश क्या जारी किया गया है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर आप सभी को एक महत्वपूर्ण और जो है निर्देश देखने को मिल रहा है और ये डेट आप सभी को दिखेगी 20 सितंबर 2024 की। यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है कि जिला समन्वयक की राज्य परियोजना कार्यालय में आहूत बैठक दिनांक 30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर 2024 जिले वाइज जो है ये बैठक आहूत की जाएगी। और ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि परिषदीय विद्यालयों में जो आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ पर इंगित कराया गया है। और विशेष तौर पर ये 30 और 1 तारीख की जो बैठक है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर पीएम श्री विद्यालयों में भी ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति होनी है। तो पीएम श्री विद्यालयों को लेकर के यहाँ पर कुछ स्थितियाँ आपको देखने को मिल रही हैं जो महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो है निर्देश आप सभी के सामने है। ये इस वजह से सामने है आप सभी के निर्देश क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में भी यहाँ पर जो है निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस प्रकार से साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारी प्रक्रिया को लेकर के आप सभी के मन में जो जिज्ञासाएं हैं वो स्वाभाविक है, लेकिन उम्मीद है जल्द ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और जल्द ही आप सभी के फॉर्म फिलअप होंगे और जल्द ही भर्ती को पूर्ण किया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो निष्कर्ष के तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा था कि क्या भर्ती को लेकर के प्रोसेस है, क्या स्थिति है वर्तमान की, इसके बारे में हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी इंगित कराई है। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।